हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लोटस पॉइंट। आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि जीएसटी में कैसे हम अपना अपील फाइल कर सकते हैं। अपील फाइल करने का टाइम पीरियड क्या होता है, उसे भी हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। आज के टाइम में डिपार्टमेंट से ऑर्डर बहुत आने लग गए हैं। डिपार्टमेंट ने अपना असेसमेंट का काम भी स्टार्ट कर दिया है, जिससे बहुत सारे लोगों को नोटिसेस आ रही है। पहले डिपार्टमेंट नोटिस इशू करती है, फिर हम जैसे ही उसका रिप्लाई करते हैं, फिर भी डिपार्टमेंट से हमको ऑर्डर इश्यू हो जाता है कि आपका इतना टैक्स लायबिलिटी या फिर आपने शॉर्ट आईटीसी या फिर एक्सेस आईटीसी क्लेम कर लिया है। आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं कि डिपार्टमेंट से आए ऑर्डर की अपील कैसे फाइल कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिकली सिखाएंगे, बस आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, कोई भी पार्ट इसको स्किप मत कीजिए। आजकल इसका प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है, तो आप घर बैठे खुद से अपना जीएसटी का अपील फाइल कर सकते हैं। अपील करने में बहुत सारी दिक्कतें आती है, जो बहुत सारे लोगों को फेस भी करनी पड़ती है, तो हम उसके बारे में भी समझेंगे कि क्या दिक्कतें आती है। जैसे बहुत सारे केस में क्या होती है कि डिपार्टमेंट है, आपको मेल पे ही नोटिस इशू कर देती है। आपको मेल आ गया है कि ये नोटिस आपको इशू हुआ है, तो वो एक प्रॉपर वे नहीं हुआ है। उसके बाद बहुत सारे लोगों को ये भी दिक्कत आती है कि हमें कंप्लीट ऑर्डर इश्यू नहीं हुआ है। आप देखेंगे कि मेल पे केवल एक नोटिस आ गया है, जिसमें आपको इतनी डिमांड निकाल दी है कि आपको ये लायबिलिटी आपको पे करनी है, बट उसका कंप्लीट ऑर्डर जो आता है वो मेल पे नहीं आता है। या फिर आपको ऐसा हो सकता है कि आपको ऑर्डर भी इश्यू हो गया, नोटिस भी आ गया, लेकिन जो ऑर्डर डीआरसी 07 के थ्रू आना चाहिए, वो डीआरसी 07 मेल में अटैच नहीं है। तो यहाँ पे हम ये सब चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं कि कैसे मैं ऑनलाइन अपना ऑर्डर देख सकता हूँ, कैसे मैं उसका रिप्लाई कर सकता हूँ और कैसे मुझे अपील फाइल करना है, तो उसका क्या प्रोसेस है वो भी मैं खुद से कर सकता हूँ। तो अपील फाइल करने में जो समय होता है वो 3 महीने का समय होता है। आपको जिस दिन डीआरसी 07 इश्यू हो गया है, या फिर आपको जो नोटिस आपको लास्ट आया है जिसमें आपका ऑर्डर इश्यू हुआ है, उस डेट से लेके 3 महीने के अंदर आपको अपील फाइल करना रहता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, कैसे अपील हम फाइल कर सकते हैं उसका एक सिंपल सा प्रोसेस है, वो हम समझते हैं। सबसे पहले आपको डैशबोर्ड पे आ जाना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा सर्विसेज, यहाँ पे यूजर सर्विसेज, और आप यहाँ पे देख सकते हैं व्यू एडिशनल नोटिसेज एंड ऑर्डर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी डिपार्टमेंट कोई भी नोटिस या ऑर्डर इश्यू करती है, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो हो जाती है। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट नोटिस इश्यू करती है, हम उसके ऊपर रिप्लाई भी देते हैं। हो सकता है डिपार्टमेंट ने वापस उस पर कुछ आर्ग्यूमेंट किया हो, तो वापस से कुछ नोटिस इश्यू हुआ है, तो हमको ऐसे ही कॉरस्पॉन्डिंग उनके साथ करनी रहती है। अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि जो आपने आंसर दिया है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो फिर डिपार्टमेंट ऑर्डर भी इश्यू कर सकती है, जो ऑर्डर डीआरसी 07 के थ्रू पास होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट ने सबसे पहले नोटिस इशू किया था, उसके बाद हमने रिप्लाई दिया था, डिपार्टमेंट ने वापस उसके सामने सो कॉज नोटिस इशू किया था, उसके बाद नोटिस फॉर इंटीमेटिंग डिस्क्रिप्शन इन रिटर्न इन फॉर्म। तो ऐसे ही डिपार्टमेंट ने नोटिस इशू किया, हमने उस पर रिप्लाई दिया, डिपार्टमेंट ने वापस उस पर सो कॉज नोटिस इशू किया है, और लास्ट में उन्होंने ऑर्डर इशू कर दिया है। तो अभी हम ये समझेंगे कि अगर लास्ट ऑर्डर आ गया है तो उसका हमें अपील फाइल करना है, तो कैसे हम अपील फाइल कर सकते हैं। इसमें एक बेसिक ये भी है कि अगर आपको डिपार्टमेंट से कुछ ऑर्डर आता है, तो उसके सामने आप एक और ऑप्शन कर सकते हैं कि आप ऑर्डर को रिवोक कर सकते हैं, मतलब आप उसके सामने एक रिवोकेशन फाइल कर सकते हैं। तो अब हम समझते हैं कि जो डिपार्टमेंट ने ऑर्डर इश्यू किया है उसकी हम अपील कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि डिपार्टमेंट ने नोटिस इशू किया है, उसके बाद इंटीमेशन है, हमने रिप्लाई दिया है, और लास्ट में उन्होंने ऑर्डर इशू कर दिया है। तो डिपार्टमेंट ने जो ऑर्डर इशू किया है उसकी आप डिटेल्स सारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे टिक करेंगे, सबसे पहले आपको इंटीमेशन आया था, उसके बाद डिपार्टमेंट ने नोटिस इशू किया। अगर आप कोई रिप्लाई करते हैं तो वो रिप्लाई भी आपको यहाँ पे दिखेगा, और लास्ट में उन्होंने ऑर्डर इशू कर दिया है। तो आपको यहाँ पे ऑर्डर की कॉपी को डाउनलोड कर लेना है। जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने ऑर्डर की कॉपी डाउनलोड कर दी है। ऑर्डर का पीरियड है 1920। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑर्डर अंडर सेक्शन 73, यहाँ पे शो कॉज नोटिस है, जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया था उसको आपको रिप्लाई करने का 30 दिन का टाइम मिलता है। अगर आप 30 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं करते हैं
तो हो सकता है डिपार्टमेंट आगे का स्टेप ले। या फिर ये भी हो सकता है कि आपने नोटिस का रिप्लाई दे दिया हो बट डिपार्टमेंट उसको सेटिस्फैक्ट्री नहीं मानती है, तो भी हो सकता है कि उसके सामने वो सो कॉज नोटिस इश्यू कर दे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट ने सबसे पहले नोटिस इशू किया है, उसके अंदर आपको टैक्स लायबिलिटी, इंटरेस्ट और पेनल्टी ये आपको ऐड करके टोटल अमाउंट आपको भेजा है कि ये आपका नोटिस है, इसमें आपकी लायबिलिटी टोटल ड्यूज इतनी हो रही है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने फॉर्म जीएसटी डीआरसी 07, जो हम बात कर रहे थे कि डीआरसी 07 बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि मेल पे आ जाता है, या फिर होता है कि मेल पे डॉक्यूमेंट रिसीव नहीं हुआ है, या हो सकता है कि मेल में नोटिस की कॉपी आ गई हो बट डीआरसी 07 नहीं आया हो। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको कभी भी नोटिस या फिर मेल या कुछ भी आता है तो सबसे पहले आपको अपना डैशबोर्ड पे लॉगिन कर लेना है। वहां से आप सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं कि आपको क्या नोटिस आया है, उसका क्या आगे आपको ट्रीटमेंट करना रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीआरसी 07 ऑफिसर ने इश्यू कर दिया है आपका, जिसमें टैक्स पीरियड लिखा रहेगा 1920 का है, इश्यू इन्वॉल्व में लिखा रहेगा स्क्रूटिनी 1920, और यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन रहेगा कि आपका इतना आउटस्टैंडिंग ड्यूज पेंडिंग है जो आपको पे करना है, जिसमें आपका टैक्स अमाउंट जो बेसिक लायबिलिटी है, उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट, उसके ऊपर जो गवर्नमेंट ने पेनल्टीज लगाई है वो भी यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। टोटल अमाउंट आपको दिखाएगा कि नेट पेबल आपको इतना भरना है। उसके बाद आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो डीआरसी 07 का डिटेल है वो ऑफिसर यहाँ पे आपको एक एनेक्सर भी देंगे, जिसमें आपको पूरा डिटेल में लिखा रहेगा कि कब सो कॉज नोटिस इश्यू हुआ था, डीआरसी 07 कौन सी डेट को इश्यू हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीआरसी 07 है वो 20 सितंबर 2023 को इश्यू हुआ था। तो आपको यहाँ से 3 महीने का डेट लेके चलना है, 3 महीने के अंदर अंदर आपको अपना अपील फाइल कर देना है। यहाँ पे आपको डिटेल सारा लिखा रहेगा कि कब फर्स्ट नोटिस इशू हुआ था, उसके बाद आपने क्या एक्सप्लेनेशन दिए थे, उसके बाद उनका क्या इंटीमेशन आया था। यहाँ पे लास्ट में सो कॉज नोटिस उन्होंने इश्यू किया है, और यहाँ पे वो डिटेल रहेगा कि जहाँ पे आपके आउटस्टैंडिंग ड्यूज कैसे हो गई है। हो सकता है कि आपने 3B में टैक्स ज्यादा दिखाया हो सकता है कि आपने एक्सेस आईटीसी का क्लेम ले लिया हो, तो यहाँ पे उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन रहेगा। उसके बाद उसके ऊपर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन और सामने पेनल्टीज का कैलकुलेशन रह के टोटल अमाउंट आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर इस बीच आपने भी कुछ रिप्लाई दिया है तो उसका डिटेल भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने भी उनको रिप्लाई दिया था कि हमारे हिसाब से जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जो हमने ऑडिटेड करवाई थी उसके हिसाब से हमारी लायबिलिटी इतनी होती है, और हमने 3B में इतना शो किया है तो उसके हिसाब से डिफरेंस इतना आ रहा है। या फिर हो सकता है कि हमने अगर आईटीसी का क्लेम ज़्यादा ले लिया हो तो उसका भी हम यहाँ पे रीज़न दे सकते हैं कि हमने जो आईटीसी ली है वो एज पर हमारे बुक्स के हिसाब से इतना हो रहा है और एज पर 2B या फिर 2A में इतना शो हो रहा है, उसका डिफरेंस आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो यहाँ पे हमने उसका भी रिप्लाई दिया था कि ये हमने रिप्लाई दिया था कि एज पर हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितना आईटीसी है और एज पर हमने 3B में कितना क्लेम किया है। अगर उसका कुछ डिफरेंस है, अगर आपने उसको सेटल कर दिया है तो फिर आपको यहाँ पे उसको मेंशन कर देना है कि हमने ऑलरेडी उस आईटीसी को नेक्स्ट ईयर तक के जो आपने स्पेसिफाइड पीरियड दिया है उस पीरियड के पहले पहले हमने उसको रिवर्स कर दी है। या फिर हो सकता है कि आपने एनुअल रिटर्न या फिर अपना 9C आपने फाइल किया होगा तो उसमें भी आपने उसका करेक्शन दिखा दिया होगा। तो ये तो था कि जो डीआरसी 07 जो नोटिस का ऑर्डर इश्यू होता है उसका एक साथ में एनेक्सर भी रहता है जिसमें ये सब चीजें मेंशन रहती है कि सबसे फर्स्ट नोटिस कब आया था, उसके सामने आपने क्या रिप्लाई दिया था। अगर वो रिप्लाई ओके होता है तो आपका केस वहां पे क्लोज हो सकता है। अदरवाइज अगर ऑफिसर को कुछ डाउट हो तो उसके सामने वो इंटीमेशन या फिर सोकोस नोटिस भी इश्यू कर सकता है। तो ये तो था कि उसमें आप पूरी डिटेल्स देख सकते हैं कि ऑफिसर ने क्यों आपका जो रिप्लाई है वो रिजेक्ट किया है और सामने ऑर्डर क्यों इश्यू किया है। तो अब हम चलिए समझते हैं कि सीधा हम स्क्रीन पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमने देख लिया ऑर्डर, उसको हमने डाउनलोड कर दिया है, उसकी डेट है 20 सितंबर 2023। तो हम इसको 19 दिसंबर 2023 तक अपील फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है सर्विसेज, यूजर सर्विसेज, माई एप्लीकेशन। यहाँ पे आप जैसे ही टिक करेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन पूछेगा कि एप्लीकेशन टाइप
यहाँ पे आपको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है अपील टू अपीलेट ऑथोरिटी। मतलब हम अपील फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको अपील टू अपीलेट ऑथोरिटी सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप अगर नई एप्लीकेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको न्यू एप्लीकेशन टिक कर देना है। न्यू एप्लीकेशन में आपको जो आपका ऑर्डर आया था उसका आपको नोटिस नंबर यहाँ पे मेंशन करना होगा। वो आप जैसे ही नोटिस नंबर मेंशन करेंगे वहाँ पे पीरियड और वो सब डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो हमने आपके लिए ड्राफ्ट सेव करके रखा है ताकि आपको बहुत जल्द से जल्द हम सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकें। तो आप सर्विसेज में आके यूजर सर्विसेज आप अपने ड्राफ्ट को सेव भी रख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा कि हमने 22 नवंबर को अपील का फॉर्म नंबर 1 है वो हमने सेव करके रखा है। उसका एक्सपायरी डेट दिखा रहा है 7 दिसंबर। आपको इसके पहले उस सेव ड्राफ्ट को या तो आपको सबमिट कर देना है। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ मिस्टेक हुई है तो आप इसको डिलीट करके न्यू एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसको एडिट करते हैं। जैसे ही आप एडिट करेंगे आपने जो रेफरेंस नंबर डाला था वो नोटिस नंबर आ गया, उसका डेट ऑफ कम्युनिकेशन और उसका पीरियड है वो तीनों आपको यहाँ पे मेंशन हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आप कैटेगरी ऑफ द केस अंडर डिस्प्यूट, मतलब आप यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आप अपील किसके लिए कर रहे हैं। यहाँ पे आपको उसमें से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। हमें जो नोटिस आया वो ये आया कि आपने 3B में आउटपुट लायबिलिटी को कम शो किया है और आपने एक्सेस आईटीसी का क्लेम ले लिया है, उसका उन्होंने ऑर्डर इश्यू किया है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे दो ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं। इनकरेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ द लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ, मतलब हो सकता है कि गवर्नमेंट ने गलती से लायबिलिटी है वो ज़्यादा सेलेक्ट कर ली है तो उसके लिए हमने यहाँ पे अपील की है। और दूसरा ऑप्शन है कि डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स नॉट पेड और शॉर्ट पेड, या फिर गवर्नमेंट ये कह रही है कि आपने कम टैक्स का पेमेंट किया है तो उसके लिए भी हम अपील फाइल कर रहे हैं। यहाँ पे आप जितने भी रीजन है इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे बहुत सारे केसेस दिए हुए हैं जिसको आप सेलेक्ट करके अपना अपील फाइल कर सकते हैं। सपोज आपका रजिस्ट्रेशन नंबर उन्होंने सस्पेंड या कैंसिल कर दिया है तो उसकी भी आप अपील फाइल कर सकते हैं। अगर आपका कोई जीएसटी नंबर लिया हुआ है वो फ्रॉड या फिर विलफुल कैटेगरी में अगर आता है तो उसका भी अगर आपको वापस से अपील फाइल करना है तो उस ऑप्शन को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप रिफंड के लिए कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप एक या अधिक ऑप्शन को भी एक बार से ज्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे ही ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे आपको ऐड बटन पे टिक कर देना है। अगर आपको लगता है कि कोई जो रीजन है वो गलती से सेलेक्ट हो गया है तो उसको आप वापस से रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पीरियड ऑफ डिस्प्यूट, यहाँ पे आपको पीरियड आ गया जो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का पीरियड है। उसके बाद यहाँ पे आता है कि डिस्प्यूटेड अमाउंट या फिर पेमेंट डिटेल्स। अभी जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर इश्यू किया है उसका हमको डिटेल देखना है कि उन्होंने कितना ऑर्डर इश्यू किया है। तो यहाँ पे आपको टिक करना होगा। जैसे ही आप टिक करेंगे यहाँ पे आपको दूसरा पेज ओपन हो जाएगा जिसमें सबसे पहले आपको दिखेगा अमाउंट ऑफ डिमांड क्रिएटेड एंड एडमिटेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ने डिमांड इश्यू की है, जो टैक्स में इतना, इंटरेस्ट में इतना और पेनल्टीज में इतना, वो डिमांड जो गवर्नमेंट ने अपने डीआरसी 07 में इश्यू किया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं डीआरसी 07 जो आपको ऑर्डर इश्यू हुआ है वो सेम अमाउंट से हुआ है और वो सेम अमाउंट आपको यहाँ पे डिस्प्यूट सेक्शन में दिखा देगा। उसके बाद आप देखेंगे कि अमाउंट ऑफ डिमांड एडमिटेड, मतलब अब ये होता है कि उसमें से कितनी डिमांड है जो आपको लगता है सही है, तो वो चीज आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। तो उसके पहले आपको यहाँ पे ये फिल करना होगा कि अमाउंट ऑफ डिस्प्यूट, अगर आपको लगता है कि सारी अमाउंट जो ऑर्डर में आई है वो सारी की सारी रॉन्ग है, हमने उसका ऑलरेडी एडजस्टमेंट रिटर्न्स में और एनुअल रिटर्न में दिखा दी है, तो आप यहाँ पे सारी की सारी अमाउंट यहाँ पे आप डिस्प्यूट में डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ पोर्शन है जो मुझे सही में गवर्नमेंट को पे करना है तो उतना अमाउंट आप यहाँ पे एडमिटेड में रख सकते हैं। बैलेंस अमाउंट आप अमाउंट ऑफ डिस्प्यूट में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे अमाउंट फिल करेंगे ये ऑटोमेटिक उतना अमाउंट यहाँ से डिडक्ट होता रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आता है कि डिटेल्स ऑफ पेमेंट ऑफ एडमिटेड अमाउंट एंड प्री डिपॉजिट डिस्प्यूटेड अमाउंट। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर आप अपील फाइल करते हैं तो आपको मिनिमम 10% जो बेसिक टैक्स होता है, जो गवर्नमेंट ने टैक्स की लायबिलिटी निकाली है,
यहाँ पे टैक्स भी है, इंटरेस्ट भी है और पेनल्टीज भी है। हमको जो बेसिक टैक्स होता है उसका 10% मिनिमम आपको अपील फाइल करते समय पे करना होता है। वो आप कोई भी मोड में पे कर सकते हैं, चाहे वो आप कैश लेजर में से भी आप पे करवा सकते हैं। अगर आपके पास क्रेडिट लेजर में भी बैलेंस पड़ा है तो भी आप उसको यूटिलाइज करके पे कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप नया चालान क्रिएट करके भी उसको पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मिनिमम 10% आपको सेलेक्ट करना ही होगा। अगर आपके पास वैलिड रीजन है कि नहीं, मेरे पास एकदम कुछ रीजन है जिसकी वजह से मैं 10% पे नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है, मिनिमम ऑफ 10% डिस्प्यूटेड अमाउंट नीड्स टू बी पेड एज प्री डिपॉजिट बिफोर फाइलिंग एन अपील। आपको अपील फाइल करने के पहले 10% जो मिनिमम टैक्स अमाउंट का मैंने बताया वो आपको पे करना होगा। यहाँ पे ये भी लिखा है कि लोअर परसेंटेज में बी डिक्लेयर्ड हियर विद रेलेवेंट अप्रूवल्स फ्रॉम द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटीज। यहाँ पे अगर आपको कोई ऑथोरिटीज से लेटर मिला हो या फिर कुछ आपके पास वैलिड रीजन या कुछ प्रूफ्स है तो आप यहाँ पे 10% के कम भी आप प्री डिपॉजिट करके भी फाइल कर सकते हैं। सपोज वो 5% भी हो सकता है, 2% हो सकता है, जितना आपके पास ऑथोरिटी से प्रूफ मिला है उतना आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि आपने यहाँ पे जो बेसिक डिटेल्स है उसका 10% आपका यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया है, इतना आपको लाइबिलिटी पे करना है। यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखेगा इंटीग्रेटेड टैक्स। यहाँ पे आपको क्या करना है कि प्लेस ऑफ सप्लाईज वाइज डिटेल आपको देनी होगी। अब आईजीएसटी का जो लाइबिलिटी है वो हो सकता है कि आपका कोई भी स्टेट से बिलोंग कर सकता हो, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे पुट करनी होगी। तो सबसे पहले हमने इसके ऊपर टिक किया। यहाँ पे आपको दिखाएगा कि टोटल इनिशिएटेड अमाउंट कितना है, जिसमें इंटरेस्ट कितना है, पेनल्टीज कितना है और बेसिक टैक्स अमाउंट कितना है, और हमने डिस्प्यूटेड में कितना अमाउंट दिखाया है। तो उसका आपको यहाँ पे स्टेट वाइज डिटेल देना होगा कि हो सकता है कि आप बेसिकली महाराष्ट्र में हैं तो महाराष्ट्र में आपका कितना अमाउंट बन रहा है, या फिर हो सकता है दूसरे स्टेट में आपने कितनी सप्लाई की है या कहाँ कहाँ से आपने सप्लाई की है। तो यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दूसरी प्लेस ऑफ सप्लाईज को भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है कि डिटेल्स ऑफ अमाउंट पेबल टुवर्ड्स एडमिटेड अमाउंट एंड प्री डिपॉजिट। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि सारी अमाउंट्स को यूटिलाइज कर लिया है। हमारे पास क्रेडिट बैलेंस में पैसा पड़ा था, हमने उससे सारी अमाउंट यूटिलाइज कर ली है, तो हमारे यहाँ पे अभी कोई भी अमाउंट पेबल नहीं है, हमने सारा सेट ऑफ करवा दिया है। तो यहाँ पे आपका बैलेंस कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ पे जब तक आपका बैलेंस जीरो नहीं होगा तब तक आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे इसको सेव कर देना है। आप अपने जैसे ही आप थोड़ा बहुत प्रोसेस करते हैं तो आप अपने ड्राफ्ट को सेव कर सकते हैं, जिससे आपने जो डिटेल्स फिल की है वो वापस से आपको फिल नहीं करना पड़े। उसके बाद यहाँ पे आते हैं कि यहाँ पे आपको अपलोड एनेक्चर टू जीएसटी अपील 01। यहाँ पे आप क्या करना है कि आप जैसे ही अपील फाइल करते हैं तो यहाँ पे एक इनका फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। यहाँ पे आप जैसे इस फॉर्मेट को देखेंगे, यहाँ पे लिखा है कि एनेक्चर टू फॉर्म जीएसटी अपील 01। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना रहेगा, जैसे डिटेल्स ऑफ द केस अंडर डिस्प्यूट। अगर आपका कुछ डिस्प्यूट निकला है, लाइबिलिटी कुछ आउटस्टैंडिंग है, तो उसके लिए आपको ब्रीफ इश्यू, यहाँ पे जो आपका डिस्प्यूट का जो केस है उसको ब्रीफ करना पड़ेगा कि किस रीजन से ये डिस्प्यूट आया है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा आपको। अगर आपका कुछ इसमें दूसरा पॉइंट है मार्केट वैल्यू ऑफ सीज्ड गुड्स, अगर ऐसा कुछ है तो उसकी डिटेल्स भी आपको देनी होगी। उसके बाद आपको लगता है कि वेदर द एपिलेंट विशेस टू बी हियर्ड इन ए पर्सन, अगर आपको ये सब पॉइंट्स लगते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, ग्राउंड्स ऑफ अपील, प्रेयर, और ये आप अपील टाइम पे कर रहे हैं या फिर टाइम के बाद में कर रहे हैं, तो ये कुछ ऑप्शंस है जिसको आपको ध्यान में रख के अपनी अपील फाइल करनी रहेगी। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है कि आपको पीडीएफ फॉर्मेट ही आपको अलाउड करता है जो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। जैसे ही आपने वर्ड की फाइल डाउनलोड की है, यहाँ पे उसका प्रोसीजर भी दिखा है कि आप उसको कैसे आप वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप उन्होंने दिखाया है जिसको आप देख के अपना पीडीएफ बना सकते हैं। हमने यहाँ पे एक लेटर भी सबमिट किया है जिसको आप देख सकते हैं।
हमने लेटर लिखा है जिसमें हमने लिखा है कि बेसिक फैक्ट्स क्या है, उसका क्या रीज़न है, ऑफिसर ने कब आपको नोटिस इशू किया, उसका आपने क्या रिप्लाई दिया, उसके बाद कब आपको ऑर्डर रिसीव हुआ है और उसमें क्या डिस्क्रिपेंसी थी, वो आपको यहाँ पे ब्रीफ करना रहेगा। उसके बाद आप उसको डिजिटली साइन कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो आप मैन्युअली साइन करके भी उसको स्कैन। तो यहाँ पे हमने वो लेटर को भी अटैच कर दिया है, हमने क्या क्या रिप्लाई दिया, आपका क्या नोटिस आया था, उसका हमने क्या ट्रीटमेंट किया, उसमें क्या डिस्प्यूट था, वो भी हमने उसको ब्रीफ कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी आप अपलोड कर सकते हैं। सपोज आपने कुछ जो लेटर दिया उसके साथ आप आईटीसी का रजिस्टर, आप 3B की कॉपी या अपना ऑडिटेड बैलेंस शीट या P&L वो भी आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे अटैच करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम फाइल साइज फॉर अपलोड इज 5 MB और यहाँ पे मैक्सिमम 4 डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है कि आपने इसको कंफर्म कर दिया है। यहाँ पे आपको ऑथोराइज सिग्नेटरी जो पर्सन है उनका आपको नाम लिखना है और आपको यहाँ पे प्लेस लिख देना है कि कहाँ से आप अपील फाइल कर रहे हैं। उसके बाद आपको प्रोसीड टू फाइल पे टिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे फाइल करेंगे यहाँ पे आपको उसको ईवीसी के थ्रू सबमिट कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही वेरीफाई करेंगे यहाँ पे आपको एक इंटीमेशन आएगा कि योर फॉर्म हैज़ बीन साइंड सक्सेसफुली। यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल्स, आपने कौन से ऑर्डर के सामने, आपकी कंपनी का नाम, डिटेल और यहाँ पे कितना अमाउंट आपने प्री डिपॉजिट जमा किया है, उस कॉपी को आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे 15 मिनट्स वेट करना है। जब तक आपका ARN जनरेट नहीं हो जाता है आपको एक मेल में कंफर्मेशन आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गई है, उसका ARN नंबर आपका जनरेट हो गया है, उसका स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं। ये तो था कि अपील का एक ऑनलाइन प्रोसेस जिसको हम एकदम आसान भाषा में समझें और ये आप खुद से भी अपना अपील फाइल कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डिपार्टमेंट से इस तरह का नोटिस आया है जिसमें उन्होंने डिमांड मांगा है तो आप उसका अपील खुद से भी फाइल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इनका फायदा उठा सकें। थैंक यू।